हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 3 पे और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है निम्न आंकड़ों से कम त्वरण खींचे। यहाँ से कम प्रकार का त्वरण खींचना है और उसका माध्यक भी मालूम करें। हमें त्वरण से ही माध्यक भी मालूम करना होगा। तो माध्यक मालूम करना मैंने पढ़ा रखा है ना आपको त्वरण वाले चैप्टर में। त्वरण वाले चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है माध्यक कैसे निकाला जाता है, से कम प्रकार के त्वरण द्वारा, से कम अधिक प्रकार के त्वरण द्वारा, मैंने बता रखा है ना जी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पहले क्या करना है, से कम प्रकार का त्वरण खींचना है और फिर उसके बाद हमें उसका माध्यक बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ना, से कम प्रकार के रूप में ही यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी यहाँ पे बारंबारताएं भी दी गई है। एक्चुअल में बारंबारता इनकी संचयी बारंबारता के रूप में ही दी गई है। यहाँ कह सकते हैं कि यह प्रश्न से कम प्रकार के त्वरण के रूप में है, पहले से ही ये दिया हुआ है। तो सीधे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसकी उच्च सीमा देख रहे हैं ना, 200 से कम, यानी कि ये उच्च सीमा ही होगी और उसकी संगत संचयी बारंबारता को लेकर मुक्त मृदु हस्तरेखा से मिलाएंगे। तो लिखेंगे बिंदुओं 200 और उसकी संगत संचयी बारंबारता 20, 300 उसकी संगत संचयी बारंबारता 60, 400 और उसकी संगत संचयी बारंबारता 120। एक्चुअल में मैं इस बारंबारता को संचयी बारंबारता इसलिए कह रहा हूं ना, देखो 400 से कम यानी कि 400 कम में यानी कि सारे आ जाएंगे, 200 से कम, 300 से कम, वो सब आ जाएंगे और उनकी बारंबारता यहाँ पे 120 दी है। ठीक है, उसी तरह से 500 और कमा 200, फिर उसके बाद 600 और कमा 300 और 700 कमा 420 को अंकित कर इन्हें मुक्त मृदु हस्तरेखा से मिलाएंगे। ठीक है, तो वो आपका जो खींच के आएगा वो से कम प्रकार का त्वरण होगा। चलिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ ग्राफ पेपर ले लिया। अब देखिए, इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको एक्स अक्ष ले लेता हूं। ठीक है, और यह वाला अक्ष मैं वाई अक्ष ले लेता हूं। ठीक है, यह आपका एक्स अक्ष हो गया और यहाँ पर वाई अक्ष हो गया। यहाँ पे हम लोग एक्स अक्ष पे किसको दिखाते हैं, जो आपके पास वर्ग दिया हो। ठीक है, आपके पास वर्ग, लेकिन आपके क्वेश्चन में आकार लिखा है तो मैं यहाँ आकार लिख लेता हूँ और इसकी यहाँ संचयी बारंबारता दर्शाएंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, वो आपके पास क्वेश्चन में संचयी बारंबारता ही दी हुई है, थोड़ा सही से लिख लेना आप लोग। चलिए, यहाँ 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 100, 200, 300, फिर आपका 400, फिर यहाँ 500, 600, 700। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ 100, 200, 100, 200, वैसे हम लोग 50-50 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 100, 200 ले रहा हूँ। 300, 400 और ये 500। हमारे पास जगह कम है ना, इसीलिए मैं 100, 200 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप 1-2 भी ले सकते थे, इतना बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तो बनेगा नहीं इस पे। चलिए, 200 और 20 ये बिंदु है, तो 200 ये रहा और 20 कितना होगा, तो देखो ये 100 हो रहा है ना यहाँ पे, तो देखो एक लकीर 5 हो रहा है, दूसरा लकीर 40, सॉरी एक लकीर आपका 20 हो रहा है, फिर 40, फिर 60, फिर 80 और फिर ये 100। तो 200 और कमा 20 यानी पहले लकीर पे यहाँ पर। ठीक है, 200 और कमा 20, 300 और 60, तो आपका यहां आ जाएगा 300 और फिर 60, फिर दूसरा है आपका 400 और 120, 400 और 120, तो 120 100 के बाद अगला लकीर 400 और 120, फिर उसके बाद है 500 और 200, 500 ये रहा और 200 ये रहा, 500
और 200। फिर उसके बाद है 600 और 300, ये रहा 600 और 300। कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं क्या? चलिए इस बिंदु को थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 600 300। फिर 700 और 420 है। 700 और 420 का होगा 400 से एक लकीर छोड़कर ऊपर, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 700 और 420, 700 और 420, यही ना बिंदु होगा। अब इन सभी बिंदुओं को मुक्त मृदु हस्त रेखा द्वारा मिला देंगे। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब देखेंगे n का जो मान था, n का मान यानी कि कुल बारंबारताओं का योग 420 था, 420 था ना जी। तो हमें क्या करना होगा, n/2 करना होगा। n बराबर में था आपका 420, तो मुझे क्या करना होगा, n/2 यानी कि 420 और बटा में 2 कट के आपका 210 आ जाएगा। 210 आपको y एक्स पे ढूंढना होगा, तो ये 200 है, ये 220 है, तो इसके बीच में यहां पर, और इसके x अक्ष के समानांतर यहां से रेखा ले जाएंगे, x अक्ष के समानांतर यहां से रेखा ले जाएंगे, ये जाके यहां पे आएगा, इससे थोड़ा सा यहां पर, यहां पर। तो यहां से हम लोग जो लंब खींचेंगे ना, x अक्ष पे जो लंब खींचेंगे, यहां पर जो लंब खींच रहे हैं, इसी लंब, देखो ये 500 है, इसके बाद 520 और उसके बीच में है ये, देखिए ये कहा, यही आपका माध्यक हो जाएगा। माध्यक यहाँ पे आ जाएगा कितना, 510 हो जाएगा। समझ गए ना, माध्यक आपका 510 हो जाएगा। समझ गए, माध्यक आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 510। तो लिखेंगे y अक्ष पर, y अक्ष पर, y अक्ष पर इस बिंदु यानी कि इस बिंदु यानी कि इससे 210 वाला जहां बिंदु का, इस बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा खींचे, रेखा खींचने से जो वक्र पर बिंदु, कोई बिंदु दे देता है वक्र पर यहाँ बिंदु देते हैं, या बिंदु P देते हैं, कुछ भी देते हैं, बिंदु P का x नियामक, बिंदु P का x नियामक, यही ना होगा, x नियामक यही होगा, x नियामक माध्यक होगा, माध्यक होगा, यानी कि माध्यक आपका यहां से कितना हो जाएगा 510, माध्यक यहां से कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित वितरण का माध्यक त्वरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्वरण के प्रयोग से ज्ञात करना है यहाँ पे, तो से कम प्रकार या से अधिक प्रकार या दोनों को एक साथ भी खींचकर हम लोग कर सकते हैं, जो आपको मन करे उससे बना दो। यहाँ निश्चित कोई नहीं कह रहा ना कि से कम प्रकार से खींचना है, कि से अधिक प्रकार से खींचना है, या दोनों के प्रयोग से खींचना है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तो आप इसके लिए स्वतंत्र हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो या दोनों को लेकर भी यहाँ खींच सकते हो। वर्ग बारंबारता, बारंबारता, तो यहाँ पे बारंबारता की जगह मैं संचयी बारंबारता ही ले लेता हूँ, क्या जरूरत है बारंबारता लेने की, यहाँ पे नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, ऊपर तो दिया ही है ना जी, संचयी बारंबारता। तो चलो ना, इसका मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन को से कम प्रकार से बनाया था ना, यहाँ भी से कम प्रकार ही ले लेता हूं, से कम। चलिए वर्ग जो है से कम वाले पे मैं बना रहा हूं, तो यहां देखो क्या लूंगा, उच्च सीमा को लिया जाता है ना से कम प्रकार वाले में, तो 10 से कम, उसके बाद 10 से 15 है यानी कि 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम। ठीक है, और इनकी संचयी बारंबारता, तो 10 से कम में ये होगा, 15 से कम में यह भी और यह भी, यानी इन दोनों को जोड़कर 14, 20 से कम में ये तीनों, तो ये 14 2 16,
25 से कम में ये सब, तो 16 4 20, और फिर 25 के बाद 30 से कम, तो ये 3 जुड़ जाएगा 23, फिर 35 से कम में ये 4 जुड़ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 27, फिर ये आपका 3 जुड़ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ हमें क्या करना है, तो अभी हमें इसका आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बिंदुओं इसको किसको 10,2, 15,2, 15,14, सॉरी 20,16, 20 के बाद 25, में 20, 30, 23, 35, 27, 40, 30 को अंकित कर इन्हें मुक्त मृदु हस्तरेखा से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब मैं पहले इसका आलेख यहां पे ले लेता हूं। चलिए अब देखते हैं, यहां पे मैं x अक्ष ले लेता हूं इस पर, ठीक है, और यहां पर मैं y अक्ष ले लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा है। यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पे x डैश, यह आपका y है, और नीचे मैं y डैश ले लेता हूं। यहाँ 0 रखेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 10 लेते हैं, 5 10 15, 5 5 के अंतर में ना 20 25, फिर आपका 30 35 40। तो इसे यहाँ पे लिख देंगे कि ये वर्ग को मैंने लिया है, वर्ग को या वर्ग अंतराल को, और यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। थोड़ा सही से लिख लेना, उल्टा लिखने पे मुझे थोड़ा टेढ़ा होना पड़ रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं 5 10, इस तक ही तो है, 5 10 15 20 25, और ये रहा आपका 30। चलिए 10,2, 10 ये रहा, 2 यहाँ पे होगा। ठीक है, 10,2, फिर 15 15,14, 15,14, तो 15 ये रहा, 14 कहाँ होगा, 10 यह 11 12 13 14, 15,14। ठीक है, 20,16, 20 और 16 है, तो 20 ये रहा, 16 कहाँ होगा, 15 के जस्ट एक ऊपर, 20 और 16। फिर उसके बाद है 25 और 20, 25 ये रहा, 20 ये रहा, 25,20। फिर आपका है 30,23, 30 ये रहा, 30 यही ना है जी, और 23 कहाँ होगा, ये 20 के बाद 21 22 23, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30,23, और है 35,27, 35 ये रहा, 27 कहाँ होगा, 25 के बाद 26 27, क्या हो जाएगा 35,27। फिर उसके बाद है 40 और 30, यहाँ पे आ जाएगा ना, तो थोड़ा मैं उसको 35 और 27 को नीचे लिख देता हूँ। 35,27 था और 40,30 है, तो ये 40,30 हर एक बिंदु को दर्शा दिया। अब इन सभी बिंदुओं को मुक्त मृदु हस्तरेखा से मिला दूंगा मैं, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इन सबको मिला देंगे। चलिए सबको मिला रहे हैं ना, तो इस तरह से मिला देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, सेकम प्रकार का हो गया। तो चाहो तो आप दोनों भी खींच सकते हो, और एक ही साथ जहां प्रतिच्छेद करेंगे वहां का x नियामक आपका माध्यक हो जाएगा, या आप एक से भी काम चला सकते हो। तो इससे भी काम चल जाएगा, तो हम क्यों निकाल ले जाए, 30/2 यानी कि 15। तो y अक्ष पर वह बिंदु देखो 15 कहाँ है, ये है, यहां से इसके सामने जाओ, यह बिंदु होगा, है ना, यह बिंदु होगा ना जी, ये आगे जाके यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यहां से हम लोग यहाँ का x नियामक, या x नियामक की बात करें तो इसका x नियामक यहाँ से लंब खींचने पे आपको पता चलेगा, इसके बीचों बीच आ रहा है 15 और
15 और 20 के बीचों बीच, तो बीचों बीच यहाँ पे 17.5 होगा ना, माध्यक जो हो जाएगा आपका 17.5 हो जाएगा। यानी कि इस बिंदु की अगर बात करें तो यहाँ पे निर्देशांक क्या होगा 17.5 और कॉमा में 15। तो लिखेंगे y अक्ष पर इस बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु P का x नियामक माध्यक होगा। तो यहां से आपका माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा 17.5। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपका पूरा बुक कंप्लीट, पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स और साथ ही साथ आप हमारे गूगल पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.ravikansir.in। इस पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।